नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वैसे तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। छात्रों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस एक आम इंसान के लिए भी, कि गूगल में सर्च कैसे करते हैं। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लोग जो है इसमें गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, गूगल में मान लीजिए, अगर आपको मैं ऐसे छात्रों के रेफरेंस में बताता हूं कि मान लीजिए जीके का कोई पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी, तो कैसे ढूंढे, कहां कहां से ढूंढे, कौन कौन से जो है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, कहां कहां जो है जेन्युइन फैक्ट आपको दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप अगर मान लीजिए गूगल पे आपने कोई भी वर्ड डाला, अब उसमें क्या होता है, उसमें पूरी आपको लिस्टिंग आ जाएगी। लेकिन उसमें खेल होता है ये कि कई जो वेबसाइट वाले लोग हैं, जो लोग जिनको सिर्फ अपनी वेबसाइट चलाने से मतलब है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई एग्जाम की खबर आने वाली होती है तो पहले ही कई सारे 50 जो है साइटों पे फर्जी उसके एडमिट कार्ड, उसके प्रीवियस ईयर पेपर और ये सब चीजें जो है आ जाती हैं। इन सब से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो लोग गूगल का जो है वो एल्गोरिथम से खेलते हैं। अगर देखिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सिंपल बात ये समझिए, आपको मान लीजिए कोई डेटा ढूंढना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉलिटी का डेटा ढूंढना है, तो पॉलिटी के लिए आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ जो ऑफिशियल साइट है वहां से आप देख सकते हैं डेटा, ठीक। बेयरेट से देख सकते हैं आप डेटा, प्लस लक्ष्मीकांत एक जैसे बुक है, वो एक ऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है मतलब काफी ऑथेंटिक है। सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट उसमें ठीक है। हिंदी वाली वर्जन में लक्ष्मीकांत में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हैं, लेकिन अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोकसभा की ऑफिशियल सरकारी साइट पे जाके देख सकते हैं, राज्यसभा की साइट पे जाके देख सकते हैं, कई सारे जो है जैसे प्रेसिडेंट की साइट होती है वहां पे जाके देख सकते हैं, कई सारे मिनिस्टर की साइट होती है, कई मिनिस्ट्रीज की साइट होती है, वहां पे जाके ढूंढा करिए। ये जो चीजें, जैसे मान लीजिए आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन का डेटा देखना है, तो आपने जो है डाल दिया कि भैया विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोई भी क्रॉप, ऐसे डाल दिया आपने, ठीक है। तो उसमें वो वाली सबसे टॉप पे रिजल्ट में दिखाएगा जिसने अपने पूरे कीवर्ड्स और एसईओ को फॉलो कर रखा है। उसका ये मतलब नहीं गूगल में कोई टॉप पेज पे आ रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो जेन्युइन भी है, वो ऑथेंटिक भी है। ऐसा कौनो जो है वो नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसमें आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको जैसे ज्योग्राफी की कोई चीज देखनी है, आप कहां पे जाएंगे, क्या सोर्सेस हैं इसके। एक तो यह है कि भैया एनसीईआरटी ज्योग्राफी सबसे ऑथेंटिक है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बुक्स हैं जैसे बरनवाल है, अब उसमें भी कुछ कुछ कंफ्यूजन होते हैं, तो फिर आपको जो है उसकी या तो ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा जहां जहां जिससे भी रिलेटेड है। कई बार अगर आप थोड़ा ढूंढे तो मिल सकती है चीजें, पूरे दुनिया की, देश भर की जो भी चीजें, जैसे जैसे कई सारे देशों की, कई सारे ग्रुप्स की ऑफिशियल साइट होती है। अगर आपको मान लीजिए मेंबर ढूंढने, तो कई बार विकीपीडिया में क्या होता है कि कोई भी अपडेट कर देता है और विकीपीडिया का रिजल्ट आता है गूगल में। तो ऐसा नहीं जरूरी है कि सारी चीजें जो विकीपीडिया में लिखी है वो बिल्कुल सत्य है। ये आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि भैया कैसे ढूंढना है। गूगल करना भी एक कला है, गूगल सर्च करना भी एक कला है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो टॉप पे है वही सत्य है। जरूरी यह है कि आप पहले उसको देखिए कि टॉप पे जो चीजें आ रही हैं वो किस साइट से ली गई हैं, कौन सी साइट है, वो कितने दिन से चल रही है, कितना ऑथेंटिक है, क्या वो लोग फैक्ट चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई अगर मान लीजिए जैसे मिनिस्ट्री का आपको चाहिए, एग्रीकल्चर का मैंने बताया आपसे, एग्रीकल्चर के लिए भैया कहां से मिलेगा प्रोडक्शन का डेटा, प्रोडक्शन का, यील्ड का, जितना भी है जो ये फ्रूट्स का, जो जितनी वेजिटेबल्स हैं, इनके लिए आती है एक वार्षिक रिपोर्ट, एक वार्षिकी आती है, एग्रीकल्चर ईयरली रिपोर्ट आती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ही मिलती है भैया जी वहां पे, ठीक है। एक हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आती है हर साल, वो अगस्त सितंबर में रिलीज होती है। उसी से आपको देखना होता है कि भैया लेटेस्ट क्या प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, ये वाली चीज। मिनरल्स का मान लीजिए डेटा चाहिए, मिनरल्स के लिए भी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाली जो मिनरल्स वाली साइट है वहीं पे आपको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग जो है अपडेट नहीं करते हैं, बस ऐसे उन्होंने उठाया डेटा और उसको दे दिया अपनी साइट पे। अब जैसे लेटेस्ट एग्रीकल्चर और जो मिनरल्स की पूरी लिस्ट है वो हमने सबसे पूरी अपडेट करके दिया आपको, 15,000 पेज पढ़ने पड़ गए थे मुझे, लेकिन मैंने अभी तक वो अपनी साइट पे नहीं डाला है, ठीक है। अब किसी ने जो है 4 साल पहले मान लीजिए डाल रखा है एग्रीकल्चर और मिनरल का वो डेटा, तो अगर आपने कोई खोजा तो आपको वो डेटा मिलेगा, क्योंकि वो पुराना है, उसमें कीवर्ड्स है, उसमें एसईओ है। समझ रहे बात आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। तो इसीलिए सब कुछ, अगर देखिए गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेटेड सोर्स क्या क्या है, एक है पीआईबी, जहां से आपको जनरली जितनी चीजें हैं सब कंफर्मेशन वहां से लेनी होती है। पीआईबी है, पीआईबी कई बार द हिंदू में भी चीजें गलत हो जाती हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी गलत हो जाती हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी गलत हो जाती हैं। तो आपको लेना कहां से है, मेन रेफरेंस पीआईबी से ले सकते हैं आप,
गवर्नमेंट की वेबसाइट से ले सकते हैं। जो इंडिया की कई सारी गवर्नमेंट है, जैसे जो है कई, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिकल, तो अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट की राज्यसभा, विधानसभा, उनकी पूरी जो है साइट अपडेटेड होती है। उनके स्टेट का जीके भी वहीं पे दिया रहता है। जैसे एमपी की बहुत अपडेटेड है, यूपी की इतनी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। प्लस आपको जैसे हर साल, हर बार जो है, हर साल जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है। अब जैसे बिहार है, बिहार में क्या आता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इनके फैक्ट है वो सब इकोनॉमिक सर्वे में लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ढूंढ रहे हो कहां, फर्जी साइटों से। तो भैया डेटा ओरिजिनल कहां है, वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे में। इसीलिए ये ध्यान से समझिए कि कैसे कहां से लेना है आपको डेटा। अगर वो स्टेट है, मान लीजिए स्टेट का कोई जीके आपको चाहिए, उसका बजट देखिए जो लेटेस्ट आया है, उसका इकोनॉमिक सर्वे देखिए, वो जो लेटेस्ट आया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वही होता है सत्य, वही होता है। उसी को जो है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया वो गलत है, तो उसको चैलेंज करने के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स देना पड़ेगा। ऑथेंटिक क्या है, एनसीईआरटी है ऑथेंटिक, पीआईबी है ऑथेंटिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी वेबसाइट है ऑथेंटिक, जितनी मिनिस्ट्रीज है वो है ऑथेंटिक, ठीक है। जो कुछ राइटर्स हैं जैसे उनकी बुक को कोई ऐसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है, उनको काफी लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनको चलो एक बार जो आयोग फिर भी जो है एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे महेश बर्नवाल की बुक काफी अच्छी है, लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल अपने आप में एक बाइबल है, उसमें एक आध गलती छोड़ दो तो पूरी की पूरी बुक पॉलिटी के लिए ऐसी जैसी बनी है वैसी किसी सब्जेक्ट के लिए किसी ने नहीं बनाई आज तक, ठीक है। जैसे लक्ष्मी बोल देते हैं ना कि भैया पॉलिटी पढ़नी किससे पढ़ो, लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, ये वाली चीज और किसी के साथ नहीं है। इसलिए जो है अपडेट करना होता है। जैसे इन्वायरमेंट की बुक की बात करें आप, शंकर आईएएस की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ उसमें अपडेट जैसे हैं, अब अभी जैसे रामसर की साइट जोड़ दी गई, ठीक है, प्लस कोई और जो है टाइगर रिजर्व कर दिया गया, प्लस जो नेशनल पार्क कोई जोड़ दिया गया, ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ दी गई। तो इसके लिए आपको न्यूज से भी अपडेट रहना पड़ेगा। न्यूज से अपडेट कैसे रहोगे, तो मतलब इसके लिए द हिंदू ठीक है साइट, ज्यादातर चीजों के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस साइट ठीक है, यहां से आपको लेना चाहिए। या फिर आपको पता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए हर फैक्ट बिल्कुल चेक करके लाता है। कोई भी ऑथेंटिक चीजें अगर आपको पूछनी है कहीं भी जीके की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे जो है चैनल में कमेंट कर सकते हैं। जितना भी जो डेटा है, डेटा पे मैं बहुत फोकस करता हूं। इवन हमारे पेड ग्रुप में भी जो भी चीजें हैं, हमारी पीडीएफ जो है कंपाइलेशन समरी, ये वाली पीडीएफ हर साल हम लोग अपडेट करके देते हैं, क्योंकि चीजें उसमें बदल जाती हैं। पहले 29 स्टेट लिखा था, अब 28 स्टेट हो गए हैं, ठीक है। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसीलिए ऐसे ही ये सब चीजों को फोकस करके ही करिए। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑथेंटिक है, बजट ऑथेंटिक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑथेंटिक है, प्लस आपका जो है पीआईबी ऑथेंटिक है, राज्यसभा ऑथेंटिक है, लोकसभा ऑथेंटिक है, प्लस जितनी भी गवर्नमेंट साइट है, मिनिस्ट्री की साइट, वो सारी चीजें ऑथेंटिक हैं। प्लस अगर आपको कोई वैसा डेटा चाहिए, जैसे अभी मान लीजिए जैसे ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया, ठीक है, अब इसका ऑथेंटिक क्या है, या तो आप डायरेक्टली उनकी साइट पे जाइए, वहां से साइट पे पूरी उनकी रिपोर्ट है, वहां से ले लीजिए डेटा, ठीक। या तो हमने जो है उस पर वीडियो बनाया, मैं जनरली जितने भी हमारी टीम के वीडियोस होते हैं या फिर कोई भी फाइल होती है, हम लोग सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पे जो है रिफर करते हैं। किसी भी बड़ी कोचिंग और इन सब का जो है हम नहीं मानते हैं कि वो ऑथेंटिक होगा। हम इसीलिए जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स क्या है, जैसे मार्केट में बहुत सारी समरी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ऑथेंटिक मानी जाएगी, ठीक है, प्लस और भी कई सारी बुक्स मानी जाएंगी। हालांकि महेश बर्नवाल और जैसे लक्ष्मीकांत का मैंने नाम लिया, ये सब भी मानी जाएंगी। जीसी लियोंग की बात करें, अब जीसी लियोंग में जो है बुक तो बड़ी अच्छी है वो फिजिकल ज्योग्राफी की, लेकिन समस्या ये है कि उसमें वो जो है वो लास्ट जो अपडेटेड हुई थी 1980s में हुई थी, वो उसके बाद से अभी तक अपडेट ही नहीं करी है। अगर उसको अपडेट कर दिया जाए तो बढ़िया चीज हो जाए। इसीलिए जब भी आप गूगल करें तो ध्यान रखें कि आप डेटा ले कहां से रहे हैं। कई लोग जो है वहां गूगल करते हैं और वहां से कुछ गलत गलत साइटों से उठा के ले आते हैं, फिर वो हमारे डिस्कशन ग्रुप में, फ्री वाले पेड वाले ग्रुप में लगातार जो है परेशान रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए प्लीज आप लोग ये चीज समझिए। अगर जो है आप हमारे साथ हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी हो गई गलती, मैं नहीं ये कहता हूं कि हम लोग परफेक्ट एकदम इंसान है कि जो चीज हमने दे दिया वही परफेक्ट है। मैं इसीलिए लगातार डेटा को अपडेट करता रहता हूं। आपने देखा होगा जैसे इकोनॉमी का मैं हर बार नया एक पापा वीडियो रिलीज करता हूं, जो इन्वायरमेंट के जितने फैक्ट है उनका मैं डेटा देता रहता हूं अलग से, प्लस जो बाकी एग्रीकल्चर मिनरल रिपोर्ट है, जितना भी जो है अर्बनाइजेशन वाले चीजें हैं, सारी चीजें हम आपको देते रहते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं
तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कई सारे हमारे पेड ग्रुप भी चलते रहते हैं। 8564880530 ये है दो हमारे ऑफिशियल नंबर, प्लस 8783869261 ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो अगर गूगल करें तो ध्यान रखें कि गूगल में जो रिजल्ट है वो आ किसका रहा है, ठीक है। ये नहीं कि बस जो ऊपर दे दिया, अब जैसे जो टॉप पे साइट होगी उसी के 2-3 वर्ड ऊपर दे देते हैं वो लोग। मान लीजिए जैसे आपको सेंट्रल एशिया या फिर सार्क या फिर यूरोपियन यूनियन, इन सब की जो है पता करना है कि भैया लेटेस्ट मेंबर क्या है, इनकी ऑफिशियल साइट पे जाइए। नाटो है जैसे, उसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए, वो लोग अपडेट करते हैं, वहां से निकालिए डेटा, ठीक है। जो बाकी प्राइवेट वर्क चैनल वाले हैं, मुझे इनमें से नहीं पता है कि कौन ऑथेंटिक करता है, कौन अपने आप को अपडेट रखता है, कौन कितना जेन्युइन है, ये सब में मैं कोई कमेंट में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप साथ हैं तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। डेटा फैक्ट में गलती होती है, इसीलिए हम लगातार आपको एरर प्रूफ जो है करके पेड ग्रुप में लगातार अलग से पीडीएफ देते रहते हैं। प्लस अगर आप हमारे लगातार वीडियो देखते हैं तो हम उसको किसी ना किसी माध्यम से, या तो करंट अफेयर के माध्यम से या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से, किसी ना किसी तरह आप तक जरूर देते हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। एक चीज और है, आपको बताना भूल गया मैं, हिस्ट्री की अगर आपको मान लीजिए कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहां पे जाएंगे, या तो आप एनसीईआरटी से उससे जो है फैक्ट कंफर्म कर सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। और या फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे एस के पांडे, ये वाली बुक ठीक है, एस चंद्रा वाली बुक भी ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का मैंने आपको एनसीईआरटी बता ही दिया है। इकोनॉमी की बात करें, अगर इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी जो इकोनॉमी है 9th 10th 11th और 12th वो है बेसिक, और प्लस जो बाकी डेटा होता है गवर्नमेंट स्कीम और ये सब, ये आपको पीआईबी में मिल जाएगा, प्लस इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, ठीक है। साइंस की बात करें अगर आप, साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक बेस्ट रिसोर्स है मेरे हिसाब से। उसके अलावा कहीं से भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको जरूर लगाया जा सकता है, कंपाइलेशन दिए जा सकते हैं उसके अलावा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि करंट अफेयर के लिए या तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली एक वीडियो देखा करिए, उसमें पूरा हम लोग अपडेट करके एज पर लेटेस्ट करेक्ट जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं आपके पास। सारी चीजें हम खुद क्रॉस चेक करते हैं, इसलिए हमारी खुद की एक एरर प्रूफिंग टीम है, हम प्रूफ रीडिंग टीम है, हम जो है उसमें कुछ लोग का सिर्फ काम यही है कि गलती पकड़ना। तो इसीलिए आपको पूरा जेन्युइन डेटा अगर आपको चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर देखना पड़ेगा मंथली, और डेली हमारा करंट अफेयर आता है ओनली करंट अफेयर चैनल में। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो आप पीआईबी वाली साइट से कंफर्म किया करिए। पीआईबी में सबसे ऑथेंटिक जो है करंट अफेयर आता है, हालांकि द हिंदू में भी आता है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, थोड़ा सा उनका व्यू थोड़ा अलग होता है, उसमें लेफ्टिस्ट व्यू होता है, लेकिन आपको एक बैलेंस इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि आपको सारे व्यू पता होने चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपको लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, बैलेंस, वे फॉरवर्ड जो है क्या क्या प्रोज हैं, कौन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो द हिंदू के और प्लस इंडियन एक्सप्रेस के प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं इसकी हम लोग पूरी एनालिसिस जो है हम लोग करते हैं डेली ओनली करंट अफेयर में। वहां पे आप देख सकते हैं डेली हमारा वीडियो जाता है, ठीक है। मंथली हम लोग एक देते हैं यहाँ पे, और प्लस मंथली हमने एक डिटेल भी चालू किया है, वो वाला भी आपको मंथली दिया जाएगा। जनवरी 2019 तक का करा दिया है, आगे का आपको जल्द मिल जाएगा, वो मैं खुद बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गई करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन। पीसीएस के लिए करंट अफेयर अगर आपको देखना है हमारा मंथली देख लो, बस उतने में काफी है। पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के लिए उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। पीसीएस मेंस के लिए आपको हम लोग पेड ग्रुप में देते हैं अलग से, प्लस ओनली करंट अफेयर का डेली वीडियो जाता है। यूपीएससी के लिए भी जो है डेली वीडियो जाता है, प्लस यूपीएससी के लिए हमारे पेड ग्रुप में जो हमारे एडमिन है वो लगातार आपको क्रिस्प जो है समरी, महा रिवीजन और ये सब चीजें जो है करवाते रहते हैं। अलग से यूपीएससी में पूरा फोकस किया जाता है, जो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी के, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लिए हम आपको लगातार देते रहते हैं यहाँ पे अपडेट। लेकिन अगर आप जैसे यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एक साथ, तो आपको कुछ चीजें और देखनी चाहिए। जैसे राज्यसभा टीवी में कुछ प्रोग्राम आते हैं, जैसे देश देशांतर हो गया, स्पेशल रिपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर होता है, वीकली साइंस मॉनिटर, ये सब देख सकते हैं आप। इनमें से कई सारे जो है रिसोर्सेस से हम जो है करंट अफेयर उठा लेते हैं, अपने टेस्ट सीरीज में डालते रहते हैं। तो ये आपको या तो वहां से मिल सकता है, या हमारी टेस्ट सीरीज और ये जो करंट अफेयर और पीडीएफ पेड ग्रुप में आएंगे तो मिल जाएगा, या फिर हमारे वीडियो देख के मिल जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को कुछ प्रोग्राम आप जो है फॉलो कर सकते हैं ऐसे। प्लस कई सारे, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री की चीज है, अब जैसे एक प्रधानमंत्री सीरीज थी, वो जो है उसके 2 पार्ट आए, उसमें कई सारी चीजें जो है आपको मिल सकती हैं। तो मतलब ये सब में थोड़ा दिमाग आप खुला रखिए, ओपन रखिए कि कहां से जो है जेन्युइन चीजें मिल रही हैं।
कई सारे लोग जो है बहुत बहुत पैसे लेके जो है देते भी हैं, लेकिन डेटा भी अपडेट नहीं करते हैं। बस ये समस्या है। काम करने में और जो है पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट को अपडेट जरूर रखना चाहिए। हम लगातार रखते हैं, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद।